हैप्पी होली एवरीवन। एज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने डिस्कस किया था कि हम होली वाले दिन अपनी एथिक्स GS4 लेक्चर सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं। सो आज हम अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। एंड ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि यूपीएससी पर्सपेक्टिव से तो है ही, लाइक काफ़ी आफ्टर 2013 जैसे यूपीएससी ने लॉन्च किया था GS4 पेपर एथिक्स के लिए। बिकॉज जनरल पर्सपेक्टिव अलग चीज होती है, बट यू शुड हैव ऑफिसर लाइक क्वालिटी इन योर सेल्फ व्हेन यू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। वो क्वालिटी के लिए ये आपको समझना जरूरी है कि किसी भी सर्विस के लिए एथिक्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, हाउ यू शुड फॉलो योर एथिक्स। एंड व्हेन यू सर्व द नेशन, समटाइम आपको कुछ थिंकिंग या कुछ आपको एक्शन ऐसे लेने पड़ते हैं जहां आपको अपने दिल से भी सोचना पड़ता है। बट नाउ अब GS4 पेपर HCS में भी लॉन्च कर दिया है, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो HCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो अभी हम इसलिए लॉन्च कर रहे हैं कि बिकॉज आपको ये 33 सीरीज की हम सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने इसको 6 फेज में डिवाइड किया है। चलो जानते हैं कि 6 फेज कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट फेज के अंदर हम सीखेंगे कि फाउंडेशन ऑफ एथिक्स क्या है, ह्यूमन इंटरफेस कैसे होता है। इस फेज में बेसिकली हम ये डिफाइन करेंगे कि एथिक्स होते क्या हैं एंड हमें एथिक्स पढ़ने क्यों चाहिए, जानने क्यों चाहिए एथिक्स के बारे में। ठीक है। इनिशियली फर्स्ट लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, एथिक्स वर्सेस मोरालिटी एंड लॉज के बारे में सेकंड लेक्चर में। थर्ड लेक्चर में एसेंस, डिटर्मिनेशन, कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे कि एथिक्स के ह्यूमन एक्शन पे क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। सेम फोर्थ फिफ्थ लेक्चर में एथिक्स प्राइवेट और पब्लिक रिलेशनशिप में क्या रोल प्ले करता है। ठीक है। एंड हाउ टू शेप द बैलेंस इन बिटवीन द टू। लाइक एक ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, वो अपनी ड्यूटी फॉलो कर रहा है एंड वो प्राइवेट प्लेयर के साथ कैसे अपने आप को बैलेंस कर सकता है डिसीजन मेकिंग के अंदर। वो चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इनमें हम कुछ केस स्टडीज भी यूज करेंगे ताकि आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट और इजीली बारीकी से समझ आए। सेम फर्स्ट फेज के अंदर जो 6 एंड 7 लेक्चर है, 6 में हम पढ़ेंगे ह्यूमन वैल्यूज के बारे में। ठीक है, जो ग्रेट लीडर्स और रिफॉर्मर्स हैं उनके थ्रू। रोल ऑफ फैमिली इन सोसाइटी, क्या रोल प्ले करती है एक इंसान की और एक ऑफिसर की वैल्यूज क्रिएट करने में, उसके बारे में हम 7th लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। फिर सेकंड फेज के अंदर हम जानेंगे एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड क्या होता है, ये साइकोलॉजिकली एंड एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे रोल प्ले करते हैं। ठीक है। एटीट्यूड के बारे में डिटेल में जानेंगे, इन्फ्लुएंस ऑफ एटीट्यूड ऑन थॉट्स एंड बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड हमारे थॉट्स और बिहेवियर में कैसे इम्पैक्ट करता है उस चीज को, उस चीज के बारे में। लाइक कभी कभी हम कोई बीइंग ऑफिसर कभी टफ सिचुएशन में होते हैं, तो वहां हम डिफिकल्ट फेज के अंदर डिसीजन मेकिंग कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हम काफी विस्तार से जानेंगे। ओके। 10th 11th एंड 12th में हम पढ़ेंगे मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड के बारे में। ये एक सिविल सर्विस का सर्वेंट का वर्ल्ड व्यू कैसे सेटअप करता है। 11th में लेक्चर में हम पढ़ेंगे सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन, ये टेक्निक कैसे है कि एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाता है। बिकॉज आपने कभी कुछ ऑफिसर्स देखे होंगे जिनका वो लोग बात बहुत कम करते हैं, एक्शनेबल थिंग्स पे ज्यादा डिपेंड करते हैं, मतलब अपने एक्शन के थ्रू ज्यादा करते हैं। तो उन ऑफिसर का ऑरा ही अलग होता है। ठीक है। वो रिप्रेजेंट कर पाते हैं कि हाँ भाई वो अपना जो काम कर रहे हैं काफी सत्यनिष्ठा और काफी अपने प्रिंसिपल के थ्रू काम कर रहे हैं। वो ऐसे नहीं कि लाइक मोस्ट ऑफ द नाउ डेज वी आर लिसनिंग अबाउट सो मेनी ब्यूरोक्रेट्स के कोई किसी करप्शन में पकड़ा जा रहा है, कोई किसी करप्शन में। मतलब कहना बहुत आसान होता है कि अपने एथिक्स पे, इंटीग्रिटी पे रहना, बट व्हेन यू एंटर टू द सर्विसेज इट्स क्वाइट टफ बिकॉज यू हैव टू बैलेंस बिटवीन द सोसाइटी एंड अलॉन्ग विद द एंड नेता लोग जो होते हैं उनके साथ भी, बिकॉज आपको सर्व करना नेशन को, तो आप बेस्ट सर्व कैसे कर सकते हो। सेम 13th एंड 14th लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिविटी एंड डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज क्या होनी चाहिए, एम्पैथी, टॉलरेंस एंड कंपैशन क्या होते हैं। इन चीजों के ये फिलोसॉफिकली देखें तो ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है एक ऑफिसर को।
आपको सिर्फ ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, आपको मतलब सामाजिक ज्ञान तो आप अच्छा ले सकते हो, बट जब तक आपको ये बेसिक प्रिंसिपल्स नहीं पता होंगे, जिंदगी को मोरल वैल्यू नहीं पता होंगे कि अपने को जिंदगी जीनी कैसे है, तो आप सर्विस में भी हमेशा ना ये ढूंढते रहो कि मैं इस सर्विस में आया क्यों, चाहे आपका गोल कुछ भी हो। तो ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। सेम फेज 3 में हम समझेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक्चुअल में होता क्या है। एंड इंटरेस्टिंगली सबसे हाई वेटेज टॉपिक है। इस टॉपिक पे आपको बहुत सारी केस स्टडीज भी मिलेगी। एंड इस पेपर के अंदर खास बात यह है कि आपको कोई रटा रटाया ज्ञान नहीं लिखना है, आप किसी भी चीज को अपने पर्सपेक्टिव से कैसे देखते हैं, उन चीजों के बारे में आप डिटेल में जानेंगे। सेम इसको हमने 3 लेक्चर्स में डिवाइड किया। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, उसको समझना कि ईआई है क्या, इंटेलिजेंस है क्या, यूटिलिटी क्या है एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में इसकी, एंड एप्लीकेशन गवर्नेंस में इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, लाइक प्रेशर को हैंडल करना, कॉन्फ्लिक्ट्स होता है उनसे बच बच कैसे सकते हैं, उन चीजों के बारे में। फेज 4 में हम जानेंगे मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड जो मोरल थिंकर एंड फिलोसोफर हुए हैं उनके बारे में। इसको हमने डिवाइड किया 5 लेक्चर के अंदर। एंड हर लेक्चर के अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो वेस्टर्न थिंकर हुए हैं और जो थियोरीज हुई हैं बेसिकली, जैसे डियोंटोलॉजी होगी, यूटिलिटेरियनिज्म होगी, उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। 20 लेक्चर में हम इंडियन थिंकर्स के जैसे कौटिल्य, बुद्ध, महावीर एटसेट्रा, जितने भी जो मॉरल थिंकर उनके बारे में पढ़ेंगे। एक स्पेशली लेक्चर हमने बनाया स्पेशली गांधीयन एथिक्स के ऊपर, क्योंकि इससे भी काफी सारे क्वेश्चन पेपर में पहले पूछे हुए हैं। ठीक है, मॉडर्न थिंकर में से रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस होगी, एंड अमर्त्य सेन की जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, इक्विटी होती है, उस थ्योरी के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे। एंड लास्ट नहीं, फिफ्थ फेज में हम पढ़ेंगे पब्लिक सर्विस वैल्यूज एंड प्रोबेबिलिटीज क्या होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये फोकस ऑन इंटीग्रेटेड गवर्नेंस पे फोकस करता है। इस लेक्चर को भी हमने डिवाइड किया है 7 पोर्शन के अंदर, नहीं 7 पोर्शन के अंदर डिवाइड किया है इसके अंदर। इसमें सबसे पहले लेक्चर में पढ़ेंगे एथिकल डिलेमा क्या होता है गवर्नमेंट के अंदर, अकाउंटेबिलिटी और एथिकल गवर्नेंस क्या सिस्टम होता है। ठीक है, सेम प्रोबेबिलिटी इन गवर्नमेंट क्या होती है, फिलोसॉफिकल बेसिस क्या होते हैं पब्लिक सर्विसेज के, ट्रांसपेरेंसी सिस्टम क्या है, आरटीआई सिस्टम क्या है, ठीक है, ये क्या है, कैसे काम करते हैं चीजों के बारे में, कोड ऑफ एथिक्स वर्सेस कोड ऑफ कंडक्ट क्या होते हैं सर्विसेज के अंदर, वर्क कल्चर एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी कैसी होनी चाहिए, इन चीजों के बारे में जानेंगे। चैलेंजेस ऑफ करप्शन, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, वो कैसे यूटिलाइज होते हैं, एंड एक पब्लिक सर्वेंट को कैसे यूटिलाइज कर सकता है। ठीक है, एंड फंड कैसे एलोकेट होता है सिस्टम में, ऑफिसर्स को उनको कैसे कैसे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम करना सोसाइटी के, उस चीज के बारे में पूरा पढ़ेंगे। लास्ट फेज ऐसा कुछ नहीं है उसमें, बेसिकली ये एक तरह से आप बोल सकते हो कि मास्टर्स क्लास है। इसको भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कोई भी इश्यू होता है, कोई भी सामाजिक समस्या है, उसका एक फ्रेमवर्क बनाएंगे, चाहे वो इंटरनल प्रॉब्लम हो ऑफिशियल लेवल पे, चाहे वो एक्सटर्नल इश्यू हो पब्लिक से रिलेटेड, उनको हम ऐसे कुछ केस स्टडीज बेस बनाएंगे, उनके बारे में डिटेल में जानेंगे कि उसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। एंड सॉल्विंग डिलेमा पढ़ेंगे डिफरेंट केस स्टडीज के थ्रू इसके अंदर। एंड कुछ वैल्यू बेस्ड केस स्टडी पढ़ेंगे कि सोशल और पर्सनल फोकस के ऊपर होंगी, क्योंकि उससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इस पेपर के अंदर ये ध्यान रखना कि ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। फर्स्ट पार्ट जो आता है थ्योरी बेस्ड होता है 125 मार्क्स का, स्पेशली फॉर द यूपीएससी, एंड 125 मार्क्स होता है स्पेशली फॉर केस स्टडी बेस्ड होता है, हमें केस स्टडी सॉल्व करनी होती है। एचसीएस के अंदर भी सेम ये हाफ मार्क्स डिवाइडेड, बट इतना भी क्लैरिफिकेशन नहीं है कितना पोर्शन केस स्टडी आएगा और कितना पोर्शन थ्योरी में दिया जाएगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट टू दी आवर फर्स्ट लेक्चर के सिलेबस कैसे हम इसको ब्रीफ करेंगे। हमने सीख लिया, आप समझिए लाइक एक एथिकल माइंडसेट क्या होता है स्पेशली एथिक्स सर्विसेज के। सो आज हम फर्स्ट लेक्चर में जानेंगे, अभी जैसे हमने सिलेबस को डिकोड किया था 7 फेजेस के अंदर, 6 फेजेस में हम बेसिकली जो इम्पोर्टेंट चीजें उनके बारे में
मतलब बेसिक एथिक्स से लेके पूरा प्रॉपर्टी सिस्टम्स क्या होता है, मॉरल वैल्यूज क्या होती है, वो समझेंगे। सेवन्थ फेज के अंदर हम केस बेसिस पे करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग दी लेक्चर ना, फर्स्ट हमें ये जानना जरूरी है कि एक एथिकल माइंडसेट होता क्या है, बट बिफोर दैट ऑल्सो कि ये पेपर है क्या, ये भी पता होना बहुत जरूरी है। सो जीएस पेपर एक्चुअल में कोई ये GS1 GS2 GS3 पेपर की तरह नहीं है कि आपने जस्ट जनरल बेस चीज़ों को जनरलाइज किया, रीड आउट किया, ज्योग्राफी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, बजट आ गया, ये रेशो है इतना, डेट टू जीडीपी रेशो है, या कोई नई पॉलिसी फ्रेमवर्क है, ग्रोथ रेट है, ये जान लिया, ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट जान लिए। ये ऐसा कुछ नहीं है। यहां आपको एक्चुअल में टू रिप्रेजेंटेशन देनी है कि आप है कौन, मतलब आप इनसाइड आउट क्या पर्सन है, उन चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों? पहली बात तो ये पेपर इंट्रोड्यूस ही क्यों किया गया? रीजन बीइंग के एक तो ये हमारा चेक करता है कि इंटीग्रिटी और हमारी डिसीजन मेकिंग स्किल्स, क्योंकि बहुत से ऐसे अच्छे सिविल सर्वेंट हुए हैं, मैं कुछ का नाम नहीं लूंगा, कि they are very intellectual, even they did pretty well in their degrees or like अपने profession में भी before they are coming into services, but on a ground level when they need to show their ethical values, हम उनको नहीं पाते। तो 2013 के अंदर यूपीएससी ने काफी एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी मेकिंग कह सकते हो कि ये डिसीजन लिया है कि सिर्फ ऑफिसर बनने का मतलब ये नहीं कि आपको सब चीज की नॉलेज है, आप सब चीजों के बारे में जानते हो, आपके अंदर वो इनसाइड आउट क्वालिटी होनी चाहिए, बीइंग जस्ट लाइक बीइंग ऑफिसर। ठीक है, तो तब ये पेपर इंट्रोड्यूस किया गया था, और इनका मेजर मैंने जैसे बताया कि मेजर था कि मैनी कैंडिडेट्स वर इंटेलेक्चुअली ब्रिलियंट बट एथिकली वीक। सच्चाई में तो हम अभी भी बहुत से ऐसे डेली बेसिस पे केसेस देख रहे हैं कि जो ऑफिसर एथिकल लेवल पे भी काफ़ी अच्छे बोले जाते हैं, और कुछ ऐसे ऑफिसर हैं कि वो आफ्टर कमिंग इनटू सर्विसेज में नहीं रह पाते, क्योंकि कैसा भी एक्सटर्नल या इंटरनल प्रेशर कह दो, तो ये चीज़ें होती हैं। बट अपने रूथलेसली अपनी वैल्यू पे ग्राउंडेड रहना, ठीक है, टू सर्व द नेशन, टू सर्व द सोसाइटी, वो एक अच्छे ऑफिसर की निशानी होती है। तो वो सीखना भी बहुत जरूरी है, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। अच्छी बात यह है कि HCS ने भी सिलेबस चेंज किया है, एंड उन्होंने भी सेम GS4 पेपर किया है इसमें, बिकॉज स्टेट लेवल पे भी जो ऑफिसर्स होते हैं उनको ये ग्राउंडेड वैल्यू अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है। क्यों? वी नेवर नो अबाउट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफरेंट मोरल थिंकर की वैल्यूज, उनके थ्रू भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जान सकते हैं। डेली बेसिस पे केसेस होते हैं, उनको कैसे हैंडलिंग करना होता है। तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव बाय HPSC ऑल्सो एंड UPSC एज वेल, कि इन्होंने तो किया ही है, और ये बहुत सही है। ठीक है, सो सिलेबस के अंदर हम देखें, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, खासकर यूपीएससी में, क्योंकि 250 मार्क्स का पेपर आता है। SCS में अभी प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं कह सकते कि आप हाफ हाफ मार्क्स है क्या है, बट मोस्ट ऑफ दी ये है कि इसमें केसेस आएंगे, आपके थियोरेटिकल पार्ट भी होगा, केसेस भी होगा, बट इट्स नॉट डिफाइंड कि अभी कितना % पेपर का पोर्शन होगा। ठीक है, सो वहां पे भी लेट्स अज्यूम के हाफ पोर्शन, मतलब 100 मार्क्स का पेपर है, 50 मार्क्स अलॉट होंगे थियोरी के लिए, 50 मार्क्स केस स्टडी के लिए। सो यूपीएससी में दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, 125 मार्क्स होते हैं थियोरी के लिए, और 125 मार्क्स आती हैं इसमें केस स्टडी। इस पेपर की खास बात यही है कि आपको इसमें थियोरी रट के उनको नहीं लिखना होता है, आप चीजों को किस तरीके से, किस दायरे से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, उनको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो ये कुछ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब तक आप थ्योरी नहीं पता होगी तो आप केस स्टडी भी नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको इसका थ्योरी का पैटर्न और थ्योरी की डीपनेस बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, एंड ये कुछ कोर पिलर्स पे बना हुआ, और ये
आप एक तरह से कह सकते हो कि थियोरी के मेजर पोर्शन माने जाते हैं। छह, क्या माने जाते हैं? 6 पोर्शन माने जाते हैं। फर्स्ट में विल अंडरस्टैंड अबाउट के एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस क्या होता है, कि इसमें आपके राइट्स डिफाइंड होंगे, एंड राइट एंड रॉन्ग क्या है, असेंस क्या है एथिक्स का, उसके बारे में पूछा जाएगा। एटीट्यूड क्या होता है, एप्टीट्यूड क्या होता है, बीइंग एन ऑफिसर, आपकी आपका माइंड फ्रेम क्या होना चाहिए उस चीज के बारे में। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में जानेंगे कि अपने इमोशन आप काम के दायरे के वफादार रहते प्रति कैसे आप उन चीजों को डिलीवर या सर्व कर सकते हो नेशन को। एंड थिंकर एंड फिलोसोफर के बारे में, पब्लिक सर्विसेज वैल्यू प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, एंड सबसे बड़ी बात जो समझना जरूरी है कि ये चीज थियोरी पढ़ने से पहले कि एक एथिकल माइंडसेट होता क्या है, एक एथिक्स माइंडसेट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। ये एक मॉडल पे बेस्ड है जिसको हम कैब मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैब मॉडल कहते हैं। टू थिंक लाइक एन ऑफिसर यू मस्ट अंडरस्टैंड हाउ योर एटीट्यूड इज स्ट्रक्चर्ड। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एक ऑफिसर हैं कि आपका एटीट्यूड कैसे स्ट्रक्चर हुआ होगा चीजों के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए स्पेशली, वो समझना बहुत जरूरी है। सो कैब मॉडल में ये 3 मेजर पॉइंट के ऊपर डिपेंडेड है। सी मतलब कॉग्निटिव स्किल्स, ए मतलब अफेक्टिव, अफेक्शन कह सकते हो आप इसको, और बी मतलब बिहेवियर। कॉग्निटिव स्किल्स का मतलब कि आपका नॉलेज पर्सपेक्टिव, आप चीजों के बारे में कितना डीपली जानते हो, ठीक है, उस चीज के बारे में। दूसरा, जैसे कि एग्जांपल है कि यू नो अकॉर्डिंग टू द लॉ चाइल्ड लेबर इज इलीगल। आप लोगों को पता है कि चाइल्ड लेबर क्या है? इलीगल है। आपकी कॉग्निटिव बिहेवियर जो स्किल्स के अकॉर्डिंग मानते हो। अफेक्शन आपका फीलिंग कंपोनेंट किसी चीज के लिए, कि यू फील द सेंस ऑफ पेन और इनजस्टिस व्हेन यू सी अ चाइल्ड वर्किंग एट अ टी स्टॉल। कोई बच्चा है किसी चाय की दुकान पे, किसी ढाबे में या कहीं पे काम कर रहा है कि जो अंडर एज है, तो वो आपको ये भी पता है कि, तो आपकी जब सेंस ऑफ फीलिंग क्या कहती है उस वक्त, आप उस चीज को कैसे देखते हो उस चीज के बारे में। थर्ड, बिहेवियर कंपोनेंट, एक्शन। बीइंग ऑफिसर, अगर आप सर्विसेज के अंदर आप ऐसे किसी को देखते हो तो आप कैसे इसको रिस्पॉन्स करते हो, कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेते हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट एक एथिकल टेस्ट में क्या देखा जाता है कि इन अ क्राइसिस ऑफ कंसाइंस, मतलब जो आपके अंदर की आवाज होती है उसको जानने के लिए, योर सी एंड ए माइट टेल यू वन थिंग, ये आपको सेम चीज कह सकते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट आपका एक्सटर्नल प्रेशर, आपका एक्सटर्नल एनवायरमेंट डिसाइड करता है डिफरेंट भी हमेशा। ठीक है, अगर आप नॉर्मल इंसान हो तो आप क्या करोगे? अगर ऐसे किसी बच्चे को देख रहे हो, आप पुलिस स्टेशन जाओगे, ठीक है, आप उनके अगेंस्ट कंप्लेंट कराओगे, भैया आपने बच्चों को काम पे क्यों रख रखा है, तो क्राइम है, ठीक है, इलीगल है। बट क्या पता उस पर एक्शन हो, बीइंग ए सिटीजन तो आप ये चीज करोगे। बट अगर आप ऑफिसर इन चीजों को देखते हो, ए एंड बी तो आपको चलो सेम आंसर, सी एंड ए तो आपको सेम आंसर दे दे, बट आपका वहां बिहेवियर डिफरेंट होगा। आप क्या करोगे? अपनी सर्विसेज के दायरे में लॉज एंड एक्शन, जो लॉ एंड ऑर्डर होता है क्या हो सकते हैं उस चीज के लिए, आप डायरेक्ट उस पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लोगे। ठीक है, तो कहने की बात यह है कि इंटीग्रिटी इज व्हेन, इंटीग्रिटी इसका मतलब क्या है कि जब तीनों पे एक साथ काम करते हो, तीनों बिहेवियर पे एक साथ काम करते हो और सेम फ्रेमवर्क में, ठीक है, आप किसी चीज के लिए पार्शियल नहीं हो रहे, आपका डिसीजन मेकिंग सेम ही है, ठीक है, तब ये मॉडल अप्लाई होता है और आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की तरह वर्क करते हो। क्यों? क्योंकि आपको कॉग्निटिव चीजों के बारे में पता है कि इसके स्किल जो पैरामीटर है आप जानते हो, आप अपनी फीलिंग्स को भी समझते हो, और आप बिहेवियर, बीइंग ऑफिसर आप हमेशा वही एक्शन लोगे जो आपकी सीमा के या आपके एक्शन के दायरे में आता है, जो कि सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही हो सकता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ दी होता है क्या है कि जो सी एंड ए होता है वो आपके कंसाइंस कहते हैं कि नहीं ये ऐसा है, ये सब इंफॉर्मेशन देते हैं, बट एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट जब तीनों सेम लाइन में अलाइन करते हैं, दैट इंटीग्रिटी डिसाइड योर मेजर रोल एज अ बीइंग अ गुड ऑफिसर इन द सर्विसेज। ओके, सो in ethics vocabulary
कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपकी आगे जितने भी लेक्चर पढ़ोगे ये टर्म्स बार बार रिपीट होंगी और ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? इंटीग्रिटी का मतलब है कि बीइंग द सेम पर्सन इनसाइड आउट। आपका डिफरेंट पर्सपेक्टिव नहीं होना चाहिए। आप सामने कुछ और कह रहे हैं, अंदर से कुछ और सोच रहे हैं, ठीक है, ये चीज बहुत ध्यान रखनी होती है। दूसरा, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि ऑफिसर और एक वेल नोन पर्सन, वेल एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फॉर्म्ड पर्सन हमेशा डिसीजन पार्शियलिटी बेस्ड या बायसनेस के बेस पे नहीं लेता कि वो ये इंसान बहुत काम कर रहा था बहुत अच्छा, ये काम नहीं कर रहा था अच्छा नहीं। वो हमेशा जो डिसीजन मेकिंग होती है उनकी किस पे होती है? एविडेंस और मेरिट बेस पे। कौन कंपैटिबल और कौन कंपैटिबल नहीं है किसी काम के लिए, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे बैठा हो। आपका वो एक सिग्नेटरी अथॉरिटी है, तो आपकी जो जजमेंट हमेशा होनी चाहिए किस पे? वैल्यू बेस्ड, एविडेंस बेस्ड और उनकी क्रेडिबिलिटी बेस्ड होनी चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है समझना। दूसरा, एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है कि नॉट जस्ट फीलिंग सॉरी, बट जो लोअर क्लास लोग होते हैं या जो बहुत मार्जिनलाइज पीपल होते हैं उनके बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, उनके आपको दुख पीड़ा को कैसे समझ पा रहे हैं, वो होना बहुत जरूरी है। और उन्हीं के लिए, सबके लिए भी, बीइंग ऑफिसर आपको ये चीजें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि इसको आप ऐसा देख सकते हो कि रूथलेस ऑनेस्ट पर्सन। रूथलेस ऑनेस्ट पर्सन का मतलब है कि आप अपने काम में ट्रांसपेरेंट भी हैं, ठीक है, आप अपने काम में इम्पार्शियल भी हैं, ठीक है, आप कोई पार्शियलिटी नहीं शो कर रहे, किसी के लिए बायस नहीं है, आप सबके लिए एक जैसे हैं, चाहे वो रिच और पुअर हो, चाहे वो कोई पॉलिटिकल बड़ा लीडर क्यों ना हो, कोई छोटा सा इंसान नॉर्मल आम नागरिक क्यों ना हो, आप उन सबको एक ही नजर से, एक ही दायरे से देखते हैं, ठीक है। तो ये क्वालिटी होना, प्रोबेबिलिटी इज वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ एन ऑफिसर, ठीक है, ये होना बहुत जरूरी है। इसको और डिटेल में हम फर्दर लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे कि कैसी कैसी मेजर पब्लिक लाइफ के लिए क्वालिटीज होती हैं, ठीक है। ओके, सो आप लोगों के लिए ये एक बेसिक हमने अभी कैब मॉडल के बारे में जाना। सो बिफोर स्टार्टिंग दी गोइंग फर्दर डीपर इनटू अपना एथिक्स के फर्दर लेक्चर्स में, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है छोटा सा, इसको घर पे ट्राई करना एंड you can write your on paper and write in comment section also and submit to us also कि कहीं से देख के नहीं लिखना है इसको, आप चीजों के बारे में कैसे सोचते हो, और सिंपल ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपका ऑनेस्ट पर्सपेक्टिव क्या है। सो जो भी 5-6 बेस्ट आंसर होंगे आई विल लाइक देम एंड आई विल रिव्यू देम ऑल्सो, ठीक है। ओके, सो टास्क आपके लिए क्या है कि सबसे पहले देना कि एथिक्स माइंडसेट इज ऑल अबाउट प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव। ये नहीं कि हर किसी चीज पर रिएक्शन देना, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड थिंग, देन उन पे विद ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस कोई भी एक्शन लेना, हर काम को करने के लिए प्रति उत्तरदायित्व रहना, अकाउंटेबिलिटी भी होल्ड करना, ठीक है। इट्स अबाउट फाइंडिंग अ सॉल्यूशन। या ऑफिसर का सबसे बड़ा काम होता है कि उसको समस्याएं मिलेगी जीवन में अपने सर्विस के दायरे में, तो आप समस्या का समाधान कैसे ढूंढते हो, लीगली साउंड और मोरली राइट हो जाओ, ये चीज बहुत ध्यान रखना होगा, ठीक है। सो आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि इज इट पॉसिबल फॉर अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफिसर टू बी एन अनएथिकल पर्सन, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से समझना है, इसको पढ़ना, इसको आपको 150 वर्ड्स के रिस्पॉन्स में लिखना है, इसका ये आपका टास्क है। और हर लेक्चर के बाद हमें ऐसे ही 1 से 2 रियल लाइफ बेस्ड भी केस स्टडीज ऐड करेंगे एंड विच इज क्वाइट बेनिफिशियल फॉर यू योर मेंस एग्जाम, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, राइट अ 150 वर्ड रेस्पॉन्स, इज इट पॉसिबल फॉर अ लॉ अबाइडिंग ऑफिसर टू बी एन अनएथिकल पर्सन, एक्सप्लेन विद द रियल लाइफ एग्जाम्पल। जो भी आपने कुछ ऐसे अपने आसपास देखा है, अपने किसी सीनियर को जानते हो, आपके घर में कोई है ऑफिसर, जस्ट राइट इन योर ओन वर्ड्स और बिल्कुल ऑनेस्टली इस चीज को लिखना है। तो आप खुद देखना कि आप क्या लिख पाते हो, ठीक है। एंड जो भी बेस्ट आंसर उनके हम रिव्यू करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
क्योंकि आने वाली जो अभी फर्दर लेक्चर आने वाले हैं वो बहुत ही क्रूशियल और इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उनमें मोस्ट ऑफ द केस स्टडीज वो लेंगे कि जो रियल लाइफ बेस्ड ऑफिसर्स की भी है। ठीक है, थैंक यू।